रुद्राक्ष पहनने के बाद, रुद्राक्ष धारण करने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा व्हाइट लोटस स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बात करने का ये है कि रुद्राक्ष पहनने के बाद, रुद्राक्ष धारण करने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि मदिरा पान नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि स्मशान में नहीं जाना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। कुछ तो ये भी कहते हैं कि किसी घर में नया बच्चा पैदा हो तब भी उसे घर नहीं जाना चाहिए। देखिए, इन छोटी छोटी बातों से रुद्राक्ष को बांधना अच्छी बात नहीं है। रुद्राक्ष इन सभी से परे है, ट्रांसेंड है। प्रकृति के लिए, ईश्वर के लिए सब कुछ जायज है, सब कुछ ठीक है। अपने अपने जाति, संप्रदाय, प्रांत, स्वभाव के हिसाब से लोग खाते पीते हैं। बंगाल में मछली जो होती है, इसको दुर्गा पूजा में चढ़ाया जाता है भोग के रूप में, उसको वेजिटेरियन मानते हैं। नॉर्थ में बहुत सारे ब्राह्मण्स मांस मदिरा का सेवन करते हैं। साउथ में ज्यादातर ब्राह्मण नहीं करते हैं, साउथ इंडिया में एक्चुअली। तो जो स्मशान की बात आप करते हैं, तो पहले जमाने में स्मशान गांव से बाहर होता था। आजकल शहरों के अंदर है, मर्चुरी है, आपका सवदाह का गृह है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि ये देखा जाए तो मैं ये कहूँगा, इन छोटी छोटी बातों से घबरा के रुद्राक्ष पहनना बंद ना करें। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं रुद्राक्ष कैसे पहनूं। अब अपने आप को वंचित कर रहे हैं छोटी बात से। हाँ, आप रुद्राक्ष पहनेंगे तो धीरे धीरे आपकी मांस खाने की, मीट खाने की या शराब पीने की आदतों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये मान के चलें कि पहले मैं सब छोड़ दूं फिर रुद्राक्ष पहनूं, तो कई बार संभव नहीं होता है। आप त्रास जिससे गुजर रहे हैं, दुख से गुजर रहे हैं, जिंदगी में परेशानियां हैं, रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, अचानक सब कुछ छोड़ना संभव नहीं होता है। अपने अपने परिवार के उसूल होते हैं, आदतें होती हैं, एकदम छोड़ना संभव नहीं होता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि पहले बीमारी को ठीक कर लो, बुखार उतर जाए, पेट दर्द ठीक हो जाए, सिर दर्द ठीक हो जाए, तब मेरे पास आना, मैं तुमको दवाई दूंगा। दवाई बताओ, रुद्राक्ष। यदि मैं आपसे ऐसे कहूं तो क्या सही है? एकदम गलत है। मेरा काम है, आज जब मेरे पास आए तो आपकी ज्योतिष कुंडली का विवेचन करने के बाद में मैं आपको सही सलाह दूं कि कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। जेमस्टोन में तो कोई कुछ नहीं कहता है कि मांस खाने से, मदिरा पीने से या कुछ करने से भी आप जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। क्यों? क्या इसका ग्रहों से संबंध नहीं है? जो जेमस्टोन्स हैं, इसका ग्रहों से कोई संबंध नहीं है, तो क्यों पहनते हैं फिर आप? रुद्राक्ष के लिए ही इतनी पाबंदियां क्यों? क्या ऐसा कोई ये षड्यंत्र नहीं है कि कुछ विशेष वर्ग के लोग चाहते हो कि बाकी लोग रुद्राक्ष ना पहने? पहले तो ये भी कहा जाता था कि नारियों को, लड़कियों को यदि वेद उनके कान में पड़ जाए तो उनमें शीशा डाल दिया जाए, गरम शीशा डाल दिया जाए, बंद कर दिया जाए। कहते थे कि जो लड़कियां हैं, नारियां हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद पाठ करने का, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार उनको नहीं है। इसलिए आप देखेंगे तो जितने भी एनलाइटेंड पर्सन्स हुए हैं, जितने भी ज्ञानी महापुरुष हुए हैं, 2-4 नाम छोड़कर, गार्गी या कुछ नाम छोड़कर आपको कोई विदुषी महिला का नाम मिलता ही नहीं इतिहास में। क्यों? यदि उनकी बात चलती रहती तो आज की तारीख में तो लड़कियां पढ़ ही नहीं पाती। इन पुरानी ये दकियानुसी बातों से, ये ढकसोले वाली बातों से बाहर निकलिए। अपने बच्चों को, बेटियों को रुद्राक्ष पहनाइए, अपने पतियों को रुद्राक्ष पहनाइए। रुद्राक्ष पहनने का अधिकार सबको है। इसमें जेंडर बेस्ड चीजें नहीं होना चाहिए। कल आप कहेंगे जो ट्रांसजेंडर है वो नहीं पहन सकते हैं, कल आप कहेंगे जो अंडा खाता है वो नहीं पहन सकता है, कल कहेंगे जो वाइन पीता है वो नहीं पहन सकता है, फिर बोलेंगे जो करेला खाता है वही पहन सकता है। ये नियम कौन बनाता है? आप हम बनाते हैं। आप हमको नियम को तोड़ना है, रूढ़िवाद से अपने आप को मुक्त करना है। रुद्राक्ष के ऊपर हमारा अधिकार है। ये एक पावरफुल एक टूल है, इसको पहनने का हम सभी को हक है। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी समुदाय के हों, सभी लोगों को रुद्राक्ष पहनने का संपूर्ण अधिकार है। मैं ऐसा मानता हूं। रुद्राक्ष पहनने के बाद क्या नहीं करना चाहिए?
रुद्राक्ष पहनने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? क्या झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? और जो भी नहीं करने की कोशिश करेंगे वो बनावटी होगी, वो ढकोसला होगा, ये ऊपरी ओढ़ी हुई एक चादर होगी। नहीं, रुद्राक्ष पहनेंगे तो आप सत्य की तरफ अग्रसर होंगे। रुद्राक्ष पहनेंगे तो आप हिंसा को छोड़ेंगे, अहिंसा की तरफ जाएंगे। रुद्राक्ष पहनेंगे तो आप झूठ बोलने से कतराएंगे, सच बोलने के लिए आपका मन करेगा। रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपका जो एंगर है, गुस्सा है, उसमें शांति आना शुरू हो जाएगी। क्रोध पाप है, ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। रुद्राक्ष पहनेंगे तो क्रोध से निजात मिलेगी आपको, आप शांत होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या क्या नहीं करना है उसके बारे में ना सोच के आप सोचिए क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आनंदमय होने वाला है, क्या क्या पॉजिटिविटी आपको जिंदगी में आने वाली है। रुद्राक्ष आपको क्या क्या अच्छाइयां दे सकता है, क्या क्या शक्तियों से आपको भर सकता है, कितने आनंद से आपको ओतप्रोत कर सकता है। रुद्राक्ष की महिमा है, रुद्राक्ष की महिमा अपार है, शक्तियां अपार है। जिन्होंने पहना उन्होंने जाना। आप यदि कहेंगे कि पहले जान लूं फिर पहनूंगा, ऐसा नहीं होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि गुड़ मीठा होता है, आप मुझसे कहते हैं कि गुड़ मीठा कैसा होता है, मुझे आप वर्णन करके बताइए, डिस्क्राइब कीजिए मुझे, पहले बात तो समझाइए, लॉजिकली समझाइए मुझे। क्या समझा सकते हैं कि मिठास कैसी होती है, स्वीटनेस कैसी होती है? क्या उसको आप शब्दों से बयान कर सकते हैं, किसी को लॉजिकली समझा सकते हैं? मैं कहता हूं कि आप गुड़ खा लीजिए, आप जान जाएंगे कितना मीठा है कि नहीं है। यदि आप कहेंगे मैं गुड़ खाने को तैयार ही नहीं हूं, तो मैं किसी भी तरह से आपको कन्विंस नहीं कर सकता हूं। जिस दिन आप गुड़ खा लेंगे आप जान जाएंगे। कहते हैं ना कि गुड़ खाए सो गूंगा। गुड़ खाने के बाद में चुप हो जाता है आदमी। रुद्राक्ष पहनने के बाद में ऐसा आदमी चुप हो जाता है। जो कहता है कि रुद्राक्ष पहनने से क्या होगा, रुद्राक्ष का काम करता है। इस प्रकार से शंकाओं से, शंकाकुल मन से जो मेरे पास आते हैं, उन्हें मैं कहता हूं कि आप पहले पहनिए, परखिए, महसूस कीजिए और जानिए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन चीजों से, द्वंद्वों से बाहर आइए। श्रद्धा से, विश्वास से, संपूर्ण मन से रुद्राक्ष को पहनिए और इनकी जो ऐश्वर्यिक शक्तियां हैं इसको अपने अंदर सम्मानित कीजिए और अपने आप को आनंद से पूर्णता से प्राप्त करें। अपने आप को पाएं, अपने आप को अपने अंदर ढूंढ के पाएं। ये जो भटकन आपकी है इससे आप मुक्त हो जाएंगे। ये जो त्रास है उससे मुक्त हो जाएंगे। ये जो चिड़चिड़ापन है, जो स्थिर मन है, इससे मुक्त हो जाएंगे। आप अपने में स्थित हो जाएंगे, स्थिति प्रज्ञ हो जाएंगे। यही करेगा रुद्राक्ष आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में और कुछ रोचक तथ्य लेकर आपसे बात करेंगे। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।